होने वाला है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना क्या है कि जितने भी गंभीर रूप से बीमार है, जो जितने भी हमारे जो डॉग्स हैं, जितने भी गंभीर रूप से बीमार जितने भी डॉग्स हैं हमारे, उन सभी को क्या करना चाहिए, उन सभी को पैथोनेसी सॉरी क्या बोलना चाहिए, उनको जो है इच्छा मृत्यु दे देनी चाहिए। ऐसा हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है। पिछले बार तो इन्होंने कहा था कि जितने भी डॉग्स हैं उनको क्या किया जाएगा, तो शेल्टर होम में डाल दिया जाएगा, फिर उनका इलाज किया जाएगा, फिर उनको क्या कर दिएगा, जगह पे छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का, हमारी माननीय सुप्रीम, हाल ही में रेबीज संक्रमित खतरनाक कुत्तों को इच्छा मृत्यु की अनुमति किसने दी है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट ने दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि बोला गया है कि जितने भी हमारे गंभीर रूप से जो संक्रमित डॉग हैं, जो बहुत ज्यादा बीमार है, उनको क्या दे देना चाहिए, उनको मृत्यु दे देनी चाहिए। ऐसा हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ऐसा हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 124 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। याद रखना ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे हैं ना, हमारे चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ना, वो पागल हो गए हैं, याद रखना वो पागल हो गए हैं। हमारे जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनको क्या कर रहे हैं, वो कॉकरोच कर रहे हैं। बताइए, उनको कॉकरोच कर रहे हैं। अरे चीफ जस्टिस होके आप इतनी खतरनाक, इतनी घटिया बात करते हैं। शर्म आती है मुझे कि आप हमारे देश के चीफ जस्टिस हैं। बोलते हुए मुझे शर्म आती है कि आप हमारे देश के चीफ जस्टिस हैं। अपना इनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत, अपना जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत। ये हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जो हमारे देश के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच बोलते हैं। जो हमारे देश के जितने भी बेरोजगार युवा हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जो युवा हैं, उनको क्या कहते हैं दोस्तों? कॉकरोच कहते हैं, याद रखना। और ये तो दूसरा बयान ये दिए हैं कि जितने भी हमारे जो रेबीज से संक्रमित जितने भी डॉग्स हैं, जितने भी बीमार डॉग हैं, उनको मार देना चाहिए, चाहे स्टेट हो चाहे यूटी हो, चाहे स्टेट हो चाहे यूटी हो, दोनों जगह पे, जो कि एकदम सही नहीं है, जो कि एकदम भी सही नहीं है, एकदम ही सही नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं, एकदम ही सही नहीं है। अब वो बात अलग, शेल्टर होम में डाल देते तो अलग बात रहता, ठीक है। शेल्टर होम में डाल देते तो अलग बात करता, उनको इलाज करवा के फिर उसके बाद उनको वापस उसी जगह पे छोड़ दिया जाता तो सही रहता। और लेकिन मारना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अगर मान लो मैं आप ही को कहूं कि आप बीमार हैं और आपको मार देना चाहिए, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। उसी तरीके से डॉग्स को भी मारना सही नहीं है। पिछले बार 2025 में ऐसे ही चीफ जस्टिस ने बोला था, तो आंदोलन, भयानक आंदोलन हुआ था, लोग सड़कों पर उतर आए थे डॉग्स के सेवियर्स के लिए। अब वापस से जो हमारे चीफ जस्टिस ऐसा बयान देंगे तो इससे क्या होगा? इससे देश में, हमारे राज्यों में प्रभाव तो पड़ेगा ना। जब सुप्रीम कोर्ट ही बोलेगी मारो, तो लोग मारेंगे ही मारेंगे। इसलिए सोच समझ के इनको बोलना चाहिए, इनको सोच समझ के ही बोलना चाहिए। इस तरीके का बोलना इनको कदापि शोभा नहीं देता है। पहला तो हमारे बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं जितने भी हमारे डॉग्स हैं उनको, बीमार डॉग, उनको मार देना चाहिए। मतलब कैसे चीफ जस्टिस हैं, हमको तो समझ में नहीं आता है, ठीक है। इतना कैसे चीफ जस्टिस है, हमको तो समझ में नहीं आता। मुझे तो शर्म आती है ऐसे व्यक्ति को बोलते हुए कि हमारे देश के चीफ जस्टिस है। बताइए, हम अभी क्लास ले, ठीक है। चलिए, हाल ही में उडाई के सीईओ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? अरे भाई, उडाई मतलब हम लोग आधार कार्ड की बात कर रहे हैं। हम लोग किसकी आधार कार्ड की बात कर रहे हैं? हम लोग किसकी दोस्तों? आधार कार्ड की बातचीत कर रहे हैं।